शेर का शिकारी मोदी। मोदी साहब जो हैं वो शेर के शिकारी बन चुके हैं। ये देखिए क्या स्टाइल है। जी हाँ, मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल कोई हॉलीवुड की मूवी देखकर मुझे लगता है आए हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया। मोदी साहब एक ज़बरदस्त किस्म के फोटोग्राफर बनकर उभरे हैं और उन्होंने जो है हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। मोदी के सिर पर हैट थी, हाथ में कैमरा था और जीप पर सवार मोदी गिर के जंगलों में निकल गए। नरेंद्र मोदी के जंगल सफारी के लुक की जबरदस्त चर्चा हो रही। एक नई चीज पिछले दिनों में देखी गई है कि दुनिया में जब भी लोगों के ममालिक के ऊपर टफ टाइम आता है तो वो भारत का रुख क्यों करते हैं। एक वाइल्ड लाइफ है, उसको भारत में बहुत उसका ख्याल किया जाता है, बहुत तरीके से रखा जाता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको वाइल्ड लाइफ बढ़ती हुई दिख। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज़ पर। तो दोस्तों, सोमवार को विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के गिर नेशनल पार्क पहुंचे और लॉयन सफारी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में कैमरा हाथ में लेकर स्वयं फोटो क्लिक करते नजर आए। वहीं वनतारा जाकर जानवरों के शावकों, उनके बच्चों के साथ भी उन्होंने समय बिताया, लोगों को दूध पिलाया। और मोदी जी का ये अंदाज लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और इवन पाकिस्तानी मीडिया भी इसका काफ़ी दीवाना हो गया और कह रहा है कि काश हमारा प्रधानमंत्री भी ऐसा होता। और मोदी जी एक शेर दिल आदमी है। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन मोदी जी की इस नए अंदाज पर। थैंक यू, जय हिंद। वो ये देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे और वैसे भी न्यूज चैनल्स भी ये सब दिखा रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि पीएम मोदी ने जो है वो लायन डेजर्ट सफारी का विजिट किया है गुजरात में। जी हाँ, गुजरात जो उनका एरिया है और गुजरात जहाँ की वजह से पीएम मोदी बहुत फेमस है, खासतौर पे पाकिस्तान में जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जी वो गुजरात दंगे और गुजरात गुजरात गुजरात। हालांकि वो उन केसेस में से जो है भारत की कोर्ट ने ही उनको जो है वो उसमें से कह दीजिए कि उनके वो केसेस खत्म हुए हैं और बताया गया है कि जी केसेस जो थे उसमें से वो निकल आए हैं, वो केसेस तमाम फेस करने के बाद। लेकिन खैर हम इस वक्त उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके बाद। जाहिर है कि अगर पब्लिक ना चाहती भारत की तो पीएम मोदी 3 बार प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते थे, लेकिन वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। इसका मतलब है कि भारत की जो जनता है, भारत की जो पब्लिक है, जो लोग हैं भारत के, वो पीएम मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं और वो उनसे खुश हैं। ठीक है, 100% काम तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती, तो इसलिए ये कहना कि जी 100% रिजल्ट जो है वो पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने दिया या नहीं दिया, वो एक अलग ही डिबेट है। लेकिन खैर हम बात कर रहे थे पीएम मोदी गुजरात में लायन डेजर्ट सफारी का विजिट किया उन्होंने, और जैसे मैंने आपको फोटोज भी दिखाई हैं और इसी तरह से कई फोटोज और भी सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही हैं, न्यूज चैनल पे बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि अभी वैसे तो खैर कहीं मैंने सुना भी था, लेकिन ये जरूर है कि जो एक वाइल्ड लाइफ है उसको भारत में बहुत उसका ख्याल किया जाता है, बहुत तरीके से रखा जाता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको वाइल्ड लाइफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि जो वहां पे वाइल्ड लाइफ में जो भी हो, चाहे वो शेर हो, चीते हो, हाथी हो, कोई भी तरह के जो भी वहां पर एनिमल्स पाए जाते हैं उनका ख्याल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो फिर लोग वही कहेंगे कि जी मैं हमेशा जो है वो कुछ नेगेटिव बोल रही होती हूँ, लेकिन ये कि अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी और भारत से भी। लेकिन बात जो है वो मैं फिर भी कहूंगी कि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ की कोई खास अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कई गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं या कह लीजिए जो अमीर हैं या जो प्रेसिडेंट हैं या जो कुछ भी है, वो आते हैं और चाहे वो यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो या कोई भी हो, वो यहाँ पर आकर शिकार करते हैं। वो यहाँ पर आके हमारी वाइल्ड लाइफ जो थोड़ी बहुत बची कुची रह गई है उसमें जी आकर वो उन जानवरों का शिकार करते हैं और उसके लिए बहुत लंबी लंबी रकम जो है वो पाकिस्तान को पे की जाती है। और सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं, आपकी जो सो कॉल्ड सिविलियन कंट्रीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जी ये बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, जिसमें कि अमेरिका भी आ जाता है, इंग्लैंड भी आ जाता है और कई दूसरी कंट्रीज आ जाती हैं, तो वहां के लोग भी पाकिस्तान आते हैं। और उसके बाद आपने देखा ही लास्ट टाइम मारखोर के शिकार के लिए तकरीबन 1.5 लाख डॉलर जो है वो पेमेंट की गई थी, यानी कि सॉरी 1.5 लाख नहीं,
$1.5 मिलियन डॉलर जो था वो पेमेंट की गई थी। और ये इसी तरीके से एक लंबी लंबी रकम जो है वो पाकिस्तान रिसीव करता है, और उसके बाद हमारी जो वाइल्ड लाइफ थोड़ी बहुत रह गई है वहां पर उन लोगों को, यानी कि उन कंट्रीज से जो भी लोग आते हैं और पेमेंट करते हैं, उनको परमिशन दी जाती है कि वो जाकर शिकार कर सकें, चाहे वो मारखोर का हो, चाहे वो कोई और जानवर हो, चाहे शेर, चीता, कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन भारत में जो है वो हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ की बहुत ज्यादा केयर की जाती है, और ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी कहीं गए हैं और उसके बाद उनकी इस तरह की ये फोटोज आई हैं। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि पीएम मोदी जो है वो डेजर्ट सफारी हो या फिर लायन सफारी हो, सॉरी, या इसी तरह की दूसरी जो भारत में जो मौजूद है इस किस्म की जगहें या इस किस्म की वाइल्ड लाइफ के लिए जो जगह रहती है वहां पर विजिट करते रहते हैं, और इसी तरह की फोटोज उनकी और ऐसी ही कैमरा वैमरा लेकर और इस किस्म की पिक्चर्स जो है उनकी, वो फोटोज वो हम देखा करते